आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत भी है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज के दिन से लेकर अगले 2 दिनों के आज के बाद 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। यानी कि आज 9 अक्टूबर है, तो 9, 10 और 11 अक्टूबर को देश भर में क्या कुछ बदलेगा, इसकी जानकारी लेंगे। दोस्तों, इस समय लक्षद्वीप का जो रीजन है, लक्षद्वीप और आसपास का हिस्सा है, यहाँ पर एक सर्कुलेशन फॉर्म हो रहा है और साथ ही साथ इस सिस्टम से लेकर के एक ट्रफ रेखा यहाँ तमिलनाडु के बीच बन रही है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में, आज शाम तक या हो सकता है मध्य रात्रि में, यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बने और वो सिस्टम आगे बढ़े उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में। और इस दौरान ये मध्य भारत तक और साथ ही साथ दक्षिण भारत के तमाम राज्यों को प्रभावित करता रहेगा। गुजरात और मध्य प्रदेश पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है 10 से 13 अक्टूबर के बीच में। और उस दौरान ये और इंटेंसिफाई भी हो सकता है। इनिशियल इंडिकेशन इसके पश्चिम में ही जाने के हैं, लेकिन ये आगे जाने के बाद रिकर्व भी कर रहा है। तो साइक्लोन भले न बने, लेकिन ये भारत के कई राज्यों पर असर डालने जा रहा है आने वाले दिनों में। और इस बीच मानसून की जो वापसी हो रही थी 5 अक्टूबर के बाद से, अभी तक वापसी नहीं हुई है। लेकिन परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों से और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन से मानसून आगे बढ़े। अभी पन्ना और नर्मदापुरम, साथ ही साथ खरगोन में बनी हुई है मानसून की वापसी की लाइन। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नौतनवा और सुल्तानपुर पर बनी हुई है। और इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटे यानी आज दिन भर में, रात में किस तरह की मौसम की उम्मीद है, पहले इसकी बात करते हैं। उत्तर भारत में एक WD उत्तर भारत के करीब है, उत्तरी अफगानिस्तान और एडजॉइनिंग पाकिस्तान तथा आसपास के भागों पर। और ये एक सर्कुलेशन के रूप में है, बहुत ज़्यादा इंटेंस सिस्टम नहीं है। इसी के प्रभाव से ये जो WD होते हैं, इसके बारे में किसी मित्र ने पूछा भी था कि होते क्या हैं, इसके बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो कीजिए। तो बाद में करेंगे, ज़रूर बात करेंगे कि ये WD क्या है। लेकिन शॉर्ट में बता दूं कि पश्चिम से आने वाली हवा जो भारत के पहाड़ों से टकराती है और यहाँ पर ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन होता है, बादल बनते हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश होती है। इसी को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका असर आज गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड पर नमी दो तरह से है। एक पूर्वोत्तर भारत की तरफ से जो नमी आ रही है, बहुत धीमी गति से और बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नमी नेपाल के तराई वाले रीजन और उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन की तरफ से यहाँ पर पहुँच रही है। इसके प्रभाव से उत्तराखंड में कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। जहाँ तक बात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की है, तो राजस्थान में पिछले कई दिनों से मौसम साफ दिखाई पड़ रहा है। मॉडल के हिसाब से सैटेलाइट तस्वीरों में भी ऐसे बादल नहीं डिटेक्ट हो रहे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद है। लेकिन कई मित्रों ने भरतपुर, अलवर और आसपास के इलाकों में, इसके पहले बीकानेर में और आसपास के भागों में, चूरू में और जैसलमेर में भी कई जगहों से लोगों ने कमेंट किया है कि बारिश हुई है। हुई है तो ये जो अरब सागर से थोड़ी सी नमी, यहाँ पर नमी का इनपुट आ रहा है, उसके प्रभाव का उसके चलते हुई है। लेकिन ज़्यादा बारिश फिलहाल नहीं हुई है। और अगले 24 घंटों में यानी आज दिन और रात में यहाँ पर इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश तक इन तमाम जगहों पर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं लगातार चलती रहेंगी, जिसके कारण दिन में इसी तरह से गर्मी रहेगी जैसे कल थी। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, एवं नॉर्मल रहेगा। और आगे बढ़ें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज और वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर, और कुशीनगर, देवरिया में भी कुछ स्थानों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन जो पश्चिमी हवाएं हैं वो पूर्वी आर्द्र हवाओं को थ्रो कर रही हैं और ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा सक्षम हवाएं ये पश्चिमी दिख रही हैं, जिसकी वजह से नमी वाली हवाएं पीछे खिसकती जाएंगी और आने वाले समय में जल्दी ही मानसून वापस लौटेगा तमाम हिस्सों से, पूर्वी क्षेत्रों से भी। अभी फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। लखनऊ, अयोध्या तक ड्राई वेदर ही रहेगा, शुष्क मौसम ही रहेगा। और इधर बिहार में कुछ स्थानों पर बादल छाने की संभावनाएं हैं। पटना से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर बक्सर, कैमूर, गया और आसपास के भागों में कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बरसात हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बारिश की संभावनाएं रहेंगी। काफ़ी घने बादल दिखाई पड़ेंगे झारखंड के ऊपर कुछ हिस्सों में। और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की उम्मीदें हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा फिलहाल पूर्वोत्तर भारत में बारिश की इंटेंसिटी नहीं रहेगी। बीते 24 से 48 घंटों में बहुत अच्छी बरसात, बहुत तेज़ बरसात हुई है।
आज ओडिशा के क्षेत्रों में देखें तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में राउरकेला, केंदुझार और बारीपादा, कटक और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर यहाँ तेज वर्षा हो सकती है। बाकी पूर्वी ओडिशा के क्षेत्रों में तटों पर बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बारिश आज होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन में मांडला, बालाघाट और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और इसके अलावा इधर बैतूल, खरगोन और आसपास के भागों में भी बादल आ सकते हैं और कहीं पर हो सकता है कि हल्की वर्षा देखने को मिले। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में बारिश की संभावनाएं हैं। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी बारिश होगी और यहाँ पर तेज बारिश होने के संकेत हैं। लक्षद्वीप में भी अच्छी बरसात हो सकती है। गोवा में भी बरसात होने की संभावना है। गुजरात के ऊपर फिर से बादल धीरे धीरे सूरत और वलसाड़, नवसारी और आसपास के भागों पर पहुंचने शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जिनमें आने वाले दिनों में बरसात हो सकती है 1-2 दिन। उसके बाद थोड़ा सा क्लियर वेदर होगा। क्लियर वेदर होने के बाद फिर से जब ये सिस्टम थोड़ा सा दूर की तरफ जाएगा उस दौरान क्लियर वेदर होगा और जब ये वापस रिकर्व कर सकता है तो उस दौरान फिर से मध्य प्रदेश और गुजरात के भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो 10 अक्टूबर को किस तरह का मौसम रहेगा, अगर हम मध्य भारत से ही शुरू करें तो आप देखें यहाँ पर कि 10 अक्टूबर को गुजरात और मध्य प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर नमी का प्रवाह थोड़ा और बढ़ेगा और ऐसे में बरसात की संभावनाएं भी बनेंगी। और महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और कोंकण गोवा तक, मध्य महाराष्ट्र सभी जगहों पर, मुंबई में भी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं और मुंबई के साथ नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और आसपास के इलाकों में भी चांसेस रहेंगे। सिंधुदुर्ग, गोवा, रत्नागिरी और आसपास के भागों से कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और आसपास के भागों में भी बरसात अच्छी होने की संभावनाएं हैं। इधर मध्य भारत में ओडिशा का जो रीजन है और छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर जो बारिश की इंटेंसिटी है और दायरा है दोनों में कमी आने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। ओडिशा में इंटेंसिटी कम हो रही है। झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत में बारिश जारी रहेगी। बिहार में आप देखें तो उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा जो है वो और डीप हो रही है। यहाँ पर भागलपुर, दरभंगा तक पहुँचनी शुरू होगी। रांची और इधर रायगढ़ तक पहुँचनी शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में मांडला, बालाघाट तक पहुँचनी शुरू हो जाएगी और इसी वजह से अब इन भागों से मानसून के वापस लौटने की संभावनाएं बनेंगी। और उत्तर प्रदेश में एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। वाराणसी से लेकर लखनऊ, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद और साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान, गुजरात में भी शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं, गुजरात के दक्षिणी भागों को छोड़ करके। और यहाँ राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और आसपास के भागों पर बादल छा सकते हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में ज्यादा चांसेस बारिश के फिलहाल नहीं है। और इसके बाद 11 अक्टूबर की बात करते हैं दोस्तों। 11 अक्टूबर को WD आगे निकल जाएगा तो जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर कल थोड़ी सी संभावना दिख रही है वो खत्म हो जाएगी और ड्राई वेदर रहेगा पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों पर पूरे रीजन में, उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान तक। और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन दक्षिण और मध्य भारत के क्षेत्रों में कंसिस्टेंटली, पश्चिमी क्षेत्रों में खासतौर पर ज़्यादा जोर बना रहेगा क्योंकि यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की सक्रियता का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो कर्नाटक, लक्षद्वीप, तेलंगाना, केरल और गोवा, महाराष्ट्र के कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र रीजन में, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में अच्छी बरसात होने की संभावनाएं तीसरे दिन दिखाई दे रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग तथा गुजरात के कुछ दक्षिणी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो उसके बाद ये सिस्टम थोड़ा सा दूर जाएगा, बारिश थोड़ा सा कम होगी लेकिन फिर वापस बारिश यहाँ पर बढ़ सकती है। तो रहिए अलर्ट और लगातार मेरे साथ बने रहिए। मौसम की जानकारियाँ नेशनल वेदर बुलेटिन के माध्यम से, 3 दिन के पूर्वानुमान के माध्यम से और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करता रहूँगा। आपको जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।